Hi everyone, I am Megha Pava. I'm a mental health consultant. आज मैं आपको उन रीजंस के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन होते हैं। वैसे तो इन दोनों बीमारियों के बहुत रीजंस होते हैं, बट मेजरली मैंने दो कैटेगरीज डिफाइन करी हैं जिनके अंदर ये बीमारियां आती हैं। नंबर 1 इज पास्ट। जब हम पूरा टाइम पास्ट में ही अपना दिमाग रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, और हम क्या करते हैं, हम उसी पे होल्ड ऑन करते रहते हैं, खुद को वहीं अटके रहते हैं। हम खुद को उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अकॉर्डिंगली हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो है फ्यूचर। जब हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता करने लगते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, जो ये चीज़ें हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड, वो होती है सेकंड कैटेगरी। अब ये हो गया हमारा पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। अब इन दोनों के अंदर जितने भी रीजंस आते हैं उनमें एक फैक्टर कॉमन है और उस फैक्टर को कहते हैं फियर, डर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पास्ट की बात करूं, अगर सपोज आपकी फैमिली में पास्ट में किसी की डेथ हुई हो तो आपके अंदर हमेशा एक डर बना रहेगा कि कहीं मेरे को और किसी अपने लव्ड वन को ना मैं खो दूँ। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में वो देखा हुआ है। सो एंड अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको डर है कि कहीं मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए, बंद ना हो जाए, मैं अगर बिजनेस बंद होता है तो मैं अपनी फैमिली कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा। तो जो इन दोनों चीज़ों के जो रीजंस हैं उनके पीछे का जो फियर है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। अब ये तो हो गए हमारे जनरल चीज़ें। सिंस आई मेजरली वर्क विद चिल्ड्रन, सो आई वुड लाइक टू टेल यू द मेजर रीजंस दैट क्रिएट एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन चिल्ड्रन। नंबर 1, कंपैरिजन। जब बच्चों के दिमाग में कंपैरिजन आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि उनके बच्चे के तो अच्छे मार्क्स आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए, तो जो ये कंपैरिजन बच्चों के दिमाग में चलता है उसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, प्लीज डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड टू एनीबडी एल्स. Love them the way they are and motivate them to be better in what they are rather than expecting them to do something which they are not good at. Second reason is relationship. For breakups, that is the major word that I would like to use. कि बच्चों को ये नहीं पता कि अगर वो रिलेशनशिप में है तो किस लेवल की रिलेशनशिप में उनको रहना चाहिए, और अगर ब्रेकअप होता है तो उससे मूव ऑन करना है। बच्चों को वो नहीं आता। इस चीज़ पर मैं एक और वीडियो बना के पोस्ट करूँगी इन डिटेल। थर्ड रीज़न इज वेयर अ चाइल्ड गेट्स अ लिटिल पीयर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल कि उसको अपने पीयर से प्रेशर रहता है, आसपास के जो लोग हैं उसके एज ग्रुप के, उनसे कोई कंपैरिजन आता है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। फोर्थ रीज़न, फैमिली में अगर कोई झगड़े होते हैं, एंड मेजरली, बाकी झगड़ों से तो चलो मैं थोड़ा सा कम बोलूँगी, बट मेजरली मम्मी पापा का झगड़ा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी सेइंग कि हमें घर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। So this is for all the parents. If you fight, make sure you do not do it in front of your children because that affects their mental health. And last and foremost, there is one major reason, that is lack of self-love. जब बच्चे खुद से प्यार नहीं करते हैं, और अगेन ये सारे रीजन कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो अगर एक ठीक होता है ना तो बाकी सारे अपने आप ठीक होते हुए चलते हैं। थैंक यू सो मच।